कैसे हो आप सब। तो बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज ब्रायोफाटा डिवाइड इनटू 3 क्लास, मींस हम उनके क्लासेस के बारे में। तो हमारे पास जब हम ब्रायोफाटा को डिवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर तो 3 टाइप से हम रीड करने वाले हैं। तो वो 3 टाइप कौन से हैं? पहला है लाइव वॉर्ड, जिसका हम हेपेटिक ऑप्सीडा भी बोलते हैं। सेकंड है हॉर्न वॉर्ड, एंथोसिरोटोप्सीडा होता है। मॉसस थर्ड है ब्रायोप्सीडा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं आता है, ये एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो हम बात करेंगे मेनली हमारा ये जो मेजर होगा वो रहेगा लाइवॉर्ड और मॉसस। हम बात करेंगे इसकी भी, ठीक है ना, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। कंपैरिजन लाइवॉर्ड एंड मॉसस। तो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लाइवॉर्ड। क्या रहेगा भाई? लाइव वॉर्ड के बारे में। तो लाइव वॉर्ड क्या है, इसके बारे में क्यों नाम पड़ा लाइव वॉर्ड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लाइव वॉर्ड, तो इसको जो नॉर्मली हम बात करते हैं तो जो वर्ड से बना है वो लीवर से बना है। किससे बना है? लीवर वॉर्ड बोलते हैं, लाइवर वॉर्ड बोलते हैं। तो आपको लीवर शेप स्ट्रक्चर से इसको माइंड करना है। ये जो हेपेटिक कंडीशन होता है ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीवर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लीवर के बारे में बताता है। मींस जो हेपेटिक कंडीशंस होती हैं इसकी हम नॉर्मली जो डिस्कस करते हैं तो जो शेप स्ट्रक्चर है उसके बेस पे हमने इसका जो नाम है वो लिखा है लीवर वॉर्ड। मींस इस लीवर वॉर्ड के अंदर हम जितने भी ब्रायोफाइलम इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, उनकी जो शेप होती है वो सभी कैसी होगी? लीवर शेप होगी। कैसी होगी? लीवर शेप। समझ में आ गया? इन दिस क्लास इंक्लूड क्या करेंगे? शेप लाइक लीवर, ठीक है ना। क्या शेप होगी इनकी? शेप कैसी होगी? शेप लाइक लीवर। इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? लीवर जैसी होगी। समझ में आ रहा आपको? कैसी होगी? लीवर की तरह हमें दिखाई देंगे। एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल के अंदर जाइए और मर्केंस को खोल लीजिए, मर्केंसिया। उसको ओपन करेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? लीवर के जैसा दिखाई देगा। तो हम उस कंडीशन में उसको क्या बोल रहे हैं? लीवर वॉर्ड बोल रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? लेकिन एक एग्जाम्पल आता है कि हर जगह में कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्शनल केस मिलेंगे। यहां पे हमें कंडीशन आती है कि हमें फ्लैट भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाएंगे? फ्लैट डॉर्सोवेंट्रल दिखाई देंगे ये, ठीक है ना। लीवर स्ट्रक्चर होने के बाद फ्लैट दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल आप करना है रेशिया। क्या है भाई? ठीक है ना, क्या आएगा? समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल आपको रेशिया कर लेना है, जो कि फ्लैट हमें दिखाई देता है। स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। ये एक्सेप्शनल केस है जो हमें फ्लैट दिखाता है। अब वो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देती है, ये जो लीवर है वो कैसा होगा? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी कैसे? ही थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। उसके बाद हम इसको देखते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो कि हम फ्लैट दिखा रहे हैं, और इसके अलावा भी हमें कुछ पॉइंट में देखेंगे। एंड ये हमें जो दिखाई देगा डोर्सो एंड वेंट्रल कंडीशन में हमें ये दिखाई देगा। मींस आपको पता लग जाएगा कि इसकी ये जो स्ट्रक्चर है आपको अलग दिखाई दे रही है, ये अलग दिखाई दे रही है। तो ये हमें पता लगा कि वेंट्रल स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ देखने से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। मींस आप वेंट्रल इसको आप पहचान सकते हो कि डोर्सल वेंट्रल, मतलब दोनों जो स्ट्रक्चर होंगे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आगे पीछे की। ठीक है, क्या है? बिल्कुल आगे की और पीछे जो स्ट्रक्चर है वो हमें डोर्सो वेंट्रल फॉर्म में दिखाई देगी। और ये इसके अंदर हम जब देखते हैं डोर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ये इसके अंदर हमें डोर्सो वेंट्रल जो थैलस होता है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देती है? स्ट्रक्चर दिखाई देती है थैलस के ऊपर। ठीक है ना, मैं सीधा लिख देता हूं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन थैलस। राइजोइड्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया, राइजोइड्स है रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट की तरह बिहेव करता है, और वो थैलस के ऊपर हमें दिखाई देता है। क्या है? दिखाई देता है। राइजोइड्स जो होते हैं वो हमें ये जो राइजोइड्स है ये हमें जो स्ट्रक्चर है ये हमें कैसे कहते हैं? अनब्रांचेड कहते हैं, अनब्रांचेड एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अनब्रांचेड और
यूनिसेलर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी, किसकी? राइजोइड्स की। किसकी भाई? राइजोइड्स की। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। राइजोइड्स आर यूनिसेलर एंड ब्रांचेड कैरेक्टर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हमें दिखाई देते हैं। तो मैं आपको कैरेक्टर जो फीचर्स है उसके बारे में बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अब इसी को ही जो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसको? लाइव वॉर्ड को दिखते हैं, लीवर वॉर्ड को दिखते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। मींस इसके अंदर हमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लीफी समझते हैं आप? तो लीफी मेंबर्स दिखाई देने लग जाते हैं, मींस इनके जो अंदर हमें लीफ जैसे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लीफ की तरह बिहेव करता है, लीफ की तरह, ठीक है ना, जो कि हैव टीनी स्ट्रक्चर। क्या होता है? टीनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पैरेलल एक स्टेम है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे दिखाई देंगे, ठीक है ना, पैरेलल होंगे दूसरे के, दिखाई देंगे, लीफ की तरह दिखाई देंगे। एक्चुअल में लीफ नहीं होते हैं वो, लेकिन हमें लीफ की तरह दिखाई देंगे, और वो जो बीच में होगी वो हमें स्टेम दिखाई देगी, लेकिन वो एक्चुअल में स्टेम नहीं होती है। वो हमें दिखाई देती है कि ये स्टेम है, इसके दोनों तरफ लीफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, ठीक है ना। इसमें रूट वगैरह नहीं होती है, ना स्टेम होती है। मैं पहले बताता हूँ, ब्रायोफाइटा के अंदर रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती है, लेकिन जो थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है वो बिहेव करती है। उसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक बिहेव, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक बिहेव, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स होते हैं जो रूट की तरह बिहेव करता है, काम करता है। एक्चुअल में वो रूट नहीं होती, एक्चुअल में वो स्टेम नहीं होती, एक्चुअल में वो लीफ नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे लीफी मेंबर्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, टीनी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो हमें उसके बारे में बताते हैं। लीफी टीनी लीफी लाइक स्ट्रक्चर, लीफी लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में वो लीफ नहीं होती है भाई। ध्यान समझ में आ रहा है आपको? जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी उसका नाम दें, तो इसमें हम पोरेला, जो पोरेला होता है उसके अंदर हमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो ये कुछ ही है जिसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स, हमें कुछ यूनिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं। एक तरह से हमें ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन शो कर रहे हैं हमें, ठीक है। इन फ्यूचर में वो हमें टेरिडोफाइट्स में वो कैरेक्टर हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है आपको? कैरेक्टर समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि इसके अंदर हम जब रीड कर रहे होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं, तो में स्पोरोफाइट आता है ना, मैं उसके ऊपर बात अभी बता देता हूं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। आपने जो स्पोरोफाइट पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ चीजें होती हैं। स्पोरोफाइट याद है आपको? यस और नो? जो स्पोरोफाइट था उसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं, उसके 3 पार्ट में बटा होता है वो, ठीक है ना। कितने में? 3 पार्ट में। तो पहला है सेप्टा, फुट और कैप्सूल। तो हम बात करेंगे नीचे से, फुट, सेकंड सेटा, थर्ड कैप्सूल। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, एक ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं जो उसको आपको याद रखना है। ये जो रिसिया है इसके अंदर फुट और सेप्टा नहीं होते, ओनली कैप्सूल होता है। कैप्सूल प्रेजेंट होगा, बट सेटा, ठीक है, और क्या होगा? फुट एब्सेंट होंगे भाई। क्या होंगे? एब्सेंट। इसमें ओनली क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। कैप्सूल कैप्सूल प्रेजेंट होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा, बाकी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा यूनिक बनाते हैं, मींस ये ऐसे पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू जानने के चांस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो अलग डिफरेंट पॉइंट है, इन्हीं में हमें कंफ्यूज किया जाता है कि ये चीजें उसमें मिलती हैं, बट पता लगता है इसमें वो चीज है ही नहीं। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों को ध्यान रखना भी। तो रिसिया होता है, ये फ्लैट होता है, इसमें कैप्सूल, सेटा, फुट, ठीक है ना, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सेटा, फुट एब्सेंट होता है, ठीक है ना। लिविलाइक स्ट्रक्चर कैसे कौन बिहेव कर रहा है? पोरेला, ठीक है ना। तो ये आपको अलग डिफरेंट जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? आप बात आती है जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर एक और पॉइंट आता है, इसके अंदर हमें इलास्टर प्रेजेंट होता है। इलाटर्स क्या प्रेजेंट होता है? इलाटर्स प्रेजेंट होता है। इलाटर्स
प्रेजेंट। क्या होता है भाई? अरे किसमें? इन स्पोरोफाइट्स। किसमें भाई? स्पोरोफाइट्स में। अभी इलाटर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बिहेव करता है एज लाइक नर्व सेल। कैसे बिहेव कर भाई? एज लाइक नर्व सेल। तो ये हम कह सकते हैं नर्स, जो नर्व सेल होती है, अच्छा इलाटर जो है नर्व सेल जो होती है उनका मॉडिफाइड नर्व सेल, मैं लिख देता हूं, मॉडिफाइड इनटू इलाटर, मॉडिफाइड इनटू इलाटर्स। देखो इलाटर्स क्या है? स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। अब बात आती है इलाटर्स क्या है? नर्व सेल जो है वो मॉडिफाइड इनटू इलाटर्स। अब एक्चुअल में क्या था, इलाटर्स का जो काम है वो क्या है? अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का काम कर रहा हूं। ये हटा रहा हूं भाई मैं। अब देखो इलाटर्स ये क्या है, ये कोई कुछ भी आप दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्पोर है भाई। क्या है? स्पोर। इजीली समझ में आ जाए, कोई वो नहीं है। स्पोर को कौन मेंटेन किया हुआ है? कोई फाइबर्स कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी को हमने क्या बोला है? इलाटर। क्या बोला इसको? इलाटर्स। समझ में आ गया आपको? इलाटर्स क्या कर रहा है? स्पोर को बाइंड करके रखता है और उसको स्प्रेड, जो उसके अंदर जो फैलाने का जो काम है वो किस तरह से कौन है? डिस्प्रेजल का जो करने काम है वो कौन कर रहा है? इलाटर्स कर रहा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्पोर को लेके जा रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्प इन डिस्प्रेजल ऑफ स्पोर। किसको? स्पोर को। और ये इलाटर्स है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है भाई? हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना? हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन का होता है ये, जो एक तरह से, और ये बाइंड करके रखता है स्पोर को। अच्छा ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पोर। अब यहां पे देखो स्पोर अलग है, इस पे यहां पे अलग तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इसने इसको प्री कवर किया गया है ये स्पोर, ठीक है ना? कौन? इलाटर्स ने इसको कवर किया है। बाद में ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी, ये स्पोर है, इसके ऊपर देखो ये इलाटर जो स्ट्रक्चर बीच में क्या है? यहाँ पे स्पोर को मेंटेन किया गया है, ठीक है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग, इसके अंदर हम लीवर वर्ड के बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है, अलग अलग स्पीसीज दिखाई देती है। उन अलग अलग स्पीसीज के अंदर हमें जो इलाटर्स है वो अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है। ये नहीं कि उसके अंदर एक ही सेम दिखाई देगा, ठीक है ना? तो हम ये चीजें उसके अंदर देखते हैं। अब बात आती है, हम जो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। नॉर्मली हमें पता है कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है भाई? जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है भाई? कि जो रिप्रोडक्शन हमें कुछ पॉइंट्स कुछ न्यू बता रहा है, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास जो पॉइंट आते हैं एसेक्सुअल, जिसके अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे वेजिटेटिव मेनली, और दूसरा है क्या है? सेक्सुअल। यस और नॉट? तो एसेक्सुअल में हमें जो कंडीशन हमें दिखाई देती है, एसेक्सुअल यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है वेजिटेटिव, बता रहा हूँ अलग से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें हमें यूनिक बनाता है दूसरे जो ब्राइफाइट क्लासेस हैं उनसे। तो इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स कैसे किस फॉर्म में दिया है। एक यहाँ पे जो नॉर्मली जो कंडीशन आती है इसके अंदर, इसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सेक्सुअल की, ठीक है ना? तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है, ठीक है ना, लीवर वॉर्ड के अंदर, वहां पे हमें जो नॉर्मल दिखाई देता है वो क्या दिखाई देगा?
फ्रेगमेंटेशन। क्या दिखाई देगा? फ्रेगमेंटेशन। क्या दिखाई देगा भाई? फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है कहां पे हो रहा है उसकी बात करें, थैलाई। थैलेस लाइक जो स्ट्रक्चर थी वहां पे हमें थैलाई दिखाई देगा। अब मैं बताऊंगा इसको, एक्सप्लेन करूंगा। जो थैलाई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हमें ठीक है यहां पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, यूनिक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है ना। क्या है ये? इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है गैमी। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है भाई, यस और नॉट? तो इसको हमने बोला गैमी कप। क्या बोला भाई? गैमी कप। ये क्या है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, जिसको हमने बोला है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला हमने गैमी कप। ठीक है ना? क्या बोला इसको? गैमी कप। ये कहां लोकेटेड है भाई? लोकेटेड ऑन थैलाई। ये जो है ये क्या है? हमारे पास है थैलाई है। क्या भाई? थैलाई से इसके ऊपर हमें गैमी कप हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये जो गैमी कप है यहां से ये मीन्स पेरेंटल, मतलब पेरेंट से, ठीक है ना, क्या होगा? डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कहां से भाई? फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है ना। ये पेरेंटल थैलाई है, पेरेंटल स्ट्रक्चर है, रिमूव हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल के अंदर वो क्या करेगा? इंडिविजुअल के अंदर हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो नया बना लेगा। क्या बना लेगा? नया लीवर वॉट बना लेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो ये एक तरह से यहां से एक तरह से क्या है? बर्ड निकल के गया है। क्या है? बर्ड। ये बर्ड था, टूटा वहां से और वो न्यू बर्ड के फॉर्म में ये निकल गया। तो ये एग्जांपल इसमें पूछा जाए तो आपको बताना है मर्केंसिया। ठीक है भाई? इसके अंदर आप नॉर्मली ये चीजें बता सकते हो। क्लियर है? पक्का? अब बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल में गैमेट्स होंगे, बाकी ब्रायोफाइट्स के अंदर मैं बता चुका हूं कि मेल फीमेल कैसे होते हैं, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा आपको बताना है, कुछ नहीं बताना है। यहाँ पे बस स्पोरोफाइट तो बन गया था, मैं बता सकता हूँ, पहले पढ़ चुके हैं, वही सेम बताना है। बस जो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, उसी को आपको सेम रीड करना है। बस एक चीज करनी है बात, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस दौरान जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ऑन सेम, एक सेम पे होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल ऑर्गन ऑन डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी या डिफरेंट बॉडी। एग्जाम्पल इसकी हम बात करें, आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई, ठीक है। एशिया और यहाँ पे तो ये क्या हो गया हमारे पास है? ये पॉइंट आ गया। क्या आ गया? पॉइंट आ गया। समझ में आ गया आपको? तो आप ये सेम बॉडी में एक ही बॉडी के ऊपर है, तो जैसे एग्जांपल आ गया इसका, ठीक है ना, क्या है? रेसिया, और डिफरेंट बॉडी पे मिलेगा मर्केंसिया। तो सेक्सुअल जो ऑर्गन हमें डिफरेंट बॉडी में भी दिखाई देते हैं, अलग अलग में, ठीक है, और एक बॉडी में भी हमें दिखाई, तो मोनोसिस और डायोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर आपका? मोनोसिस डायोसिस। तो अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमें कुछ है वो देखने को मिलते हैं। यहां पे मैं ये लिख देता हूं, रेसिया, मर्चेंसिया, ठीक है ना, इसके अलावा पेलिया, रेलिया, ये नॉर्मली हमें पेलिया, रेलिया, ठीक है ना भाई, रेइला, क्या भाई? रेइला, ठीक है ना।
आपको थोड़ा सा वो करना है आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग वो बना देता हूँ, चलो आप कर लेना इसको। मीन्स आपको नाम जो है थोड़ा सा ये ऐसे करने से होना चाहिए कि आपको याद रहे, ठीक है ना। रेलिया, रेइला, ठीक है ना। पेलिया, रेलिया, रेइला, ठीक है ना। और पोरेला जो मैंने बताया था अभी वो लीव को लेके, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा लर्न करना है, ठीक है ना। और ये मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर बने रहे, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करें। गुड लक, टेक केयर।